बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और क्लीनिंग जी चल रही है। रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, तो इससे पहले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मैंने पर्दे वॉश किए थे और पर्दों से और सर्दी गर्मी के कपड़े अलग करने से मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि कपड़े अगर सेट होते हैं, अलमारी सेट होती है, पर्दे वगैरह धुले हुए होते हैं, दीवारें, पंखे सब कुछ साफ़ होता है, तो उसके बाद फिर किचन का काम जो है वो करने में अच्छा भी लगता है और ये टेंशन नहीं होती कि इसके बाद हमें कोई और काम करना है। तो किचन का काम जो है वो मैं लास्ट में ही स्टार्ट करूँगी। अभी फ़िलहाल और बहुत सारे काम हैं करने के लिए। आज के व्लॉग में आप लोग देखेंगे कि मैंने इतने बर्तन धोए जितने भी घर में थे, वो सारे मैंने वॉश करके रखे हैं। तो अभी देखिए, अभी फ़िलहाल तो मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ, सुबह का काम हो चुका है। पर्दे अभी तक मैंने नहीं लगाए हैं, क्योंकि पर्दे लगा दूंगी तो उसके बाद अभी पंखे साफ़ नहीं हुए हैं, जाले नहीं उतरे हैं, तो फिर पंखे जो वो पर्दे जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। इसी वजह से दोबारा झाड़ने पड़ेंगे। इसी वजह से मैंने उनको साइड पे रख दिया है। फ़िलहाल मैं करूँगी पंखे साफ़ करूँगी जितना मुझसे हो सकता है। उसके बाद मैं हस्बैंड की हेल्प लूँगी, लेकिन जितना मुझसे हो सकता है वो मैं आज कर लूँगी। और बर्तन जो हैं, वो जो बर्तनों वाली अलमारी है उसमें से मैं आज निकाल दूंगी और आहिस्ता आहिस्ता करके वॉश करूंगी। एक ही दफ़ा में मैंने सोचा हेल्पर से कहती हूँ मेरे साथ करवा लेगी, लेकिन वो ना इतनी जल्दी मचा देती हैं। अगर एक्स्ट्रा उनको काम बता दिया जाए कि ये करना है, तो वो फिर इतनी जल्दी है ना, जल्दबाजी में वो फिर काम सही नहीं होता है। वो फिर मैं भी टेंशन में आ जाती हूँ, क्योंकि वो इतनी जल्दी कर रही होती हैं। तो मैंने कहा मैं सुकून से आराम से खुद ही कर लूँगी। और बस उन्होंने मुझे कहा था बाजी मैं करवा देती हूँ, मैंने कहा नहीं, इतनी टेंशन मुझे नहीं लेनी है। तो अभी मैं फ़िलहाल दोपहर का खाना बना रही हूँ। दोपहर के खाने में मैंने चने की दाल रख दी उबलने के लिए, और मैं बना रही हूँ कीमा। मैंने सोचा था कीमा मैंने वॉश करके अलग अलग हिस्से बना के रख दिया था, तो अभी मुझे सिर्फ इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के उसको मैंने रख दिया है जाली में, ताकि उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और इधर मैंने प्याज ब्राउन किए। मैं बना रही थी चने की दाल अलग और कीमा अलग, ताकि शाम तक का मुझे खाना ना बनाना पड़े और इतने सारे जो काम है वो मैं कर लूँगी, जैसे कि बर्तन वगैरह जो मुझे वॉश करने। लेकिन फिर मैंने सोचा इनको मिक्स कर देती हूँ, एक ही सालन बना लेती हूँ, ताकि मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाए और फिर मैं वो कर लूँ। तो चने की दाल मैंने रख दी उबलने के लिए, और यहाँ पर प्याज मैंने ब्राउन की, इसमें कीमा डाल दिया है। ये फ्रीज़ हुआ हुआ है लेकिन ये खुल जाएगा खुद ही। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, हल्दी डाल दी है, कुटी हुई लाल मिर्च मैं इसमें ऐड करूँगी। कीमे में हमेशा मैं कुटी हुई लाल मिर्च डालती हूँ, पिसी हुई नहीं डालती, ये नज़र आती है, अच्छी लगती है। इसके बाद है धनिया पाउडर, जो घर का ही पिसा हुआ है, वो मैंने 2 चम्मच इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डाल के। और मैं इसे हल्की आंच पर रखूँगी तो ये खुद ब खुद खुल जाएगा। और अगर इसका इंतज़ार करूँगी कि ये खुले उसके बाद इसे पकाऊँ, तो फिर काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो इसमें मैंने टमाटर जो है उसके 4-4 पीसेस करके डाल दिया है कीमे में। इसका बाद में जब भूनूंगी तब मैं छिलका जो है वो निकाल दूंगी। तो बस इसे ढककर अभी मैंने थोड़ी हल्की आंच करके इसे छोड़ दिया है। चने की दाल इस तरफ उबल चुकी है। इसके ऊपर ये जो झाग होती है, लोग कहते हैं, बड़े कहते हैं कि ये जो झाग किसी भी दाल के ऊपर आती है उसे उतार देना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए। और ये अचार का मर्तबान जो है, इसे मैंने खाली करना है, क्योंकि अभी दूसरा सीज़न आ चुका है। मतलब सीज़न अचार का आ चुका है, तो इसे मैं खाली कर रही हूँ। इसमें ऑयल था, मैं समझ रही थी इसमें अचार है, नीचे मसाला काफ़ी सारा है, तो इसमें मैं हरी मिर्चें और गाजरें डाल दूंगी। लेकिन मैंने देखा कि इसमें बिल्कुल थोड़ा सा अचार है, वो हम लोग ऐसे ही खा लेंगे। और इसका ऑयल जो है, पिछले साल अचार में मैंने ऑयल इतना ज़्यादा डाला था कि एक बोतल मेरे पास भरी हुई रखी हुई है, और अभी भी इसमें से काफ़ी सारा निकला है, जिसका मैं अभी जैसे छोटी वाली कैरी आएगी ना, तो उसका मैं अचार बना लूँगी। तो इसे मैंने रख दिया है एक साइड पर। और कीमा जो है गल चुका है, टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसे भून लूँगी। भुनाई के बाद ही मैं इसमें चने की दाल जो है वो ऐड कर दूँगी। कुछ लोग कहते हैं इतना ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है, कौन सा आप लोगों का घर इतना ख़राब है, आप लोग पूरा साल सफाई नहीं करते हो, क्या होता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब हम रमज़ान से पहले पहले सारा कुछ साफ़ कर लेते हैं, ये देखिए बर्तनों का मेरा ये थोड़ा ऊपर है, हाइट पर है, तो मैं ऊपर चढ़ गई हूँ। इस तरह के काम जब अकेली घर में होती हूँ ना, करती हूँ, तो फिर मुझे बड़ा डर लगता है। मैं कहती हूँ खुदा ना खास्ता कहीं गिर विर गई तो फिर कौन मुझे देखेगा। तो ऐसा नहीं होता है, क्लीनिंग हर वक्त रहती है घर की, हर वक्त करते रहते हैं। लेकिन ये होता है कि जो
बर्तन मुझे चाहिए वो मैं सामने रख दूँगी, जो नहीं चाहिए उनको मैं साइड पे कर दूँगी। और जो जो मेरे पास जो बॉटल्स, जार वगैरह हैं उनको मैं खाली कर दूँगी, ताकि ज़रूरत के टाइम पर चीज़ें हमें सामने नज़र आएँ, ताकि हमारा टाइम बचे और हम अपनी जैसे हबड़-दबड़ में नमाज़ पढ़ ली, कुरान शरीफ पढ़ लिया, तो जब काम हमारे होते रहेंगे जल्दी, तो फिर हम सुकून से बैठकर नमाज़ भी पढ़ लेंगे, कुरान शरीफ भी पढ़ लेंगे, इबादत भी अपनी कर लेंगे। इस वजह से ये एक पुरानी टी-शर्ट थी जिसके 2 कलर हो चुके थे, पता नहीं क्यों हुआ ऐसा, इतनी तेज़ धूप में भी मैंने नहीं डाला था। अभी मैंने इसे काट के और इसमें से पीसेस बना लिए। इससे सफाई बहुत अच्छी हो जाती है। क्लीनिंग के लिए अगर आप टी-शर्ट यूज़ करते हैं तो बहुत बहुत अच्छा होता है। बस कीमा जो है वो अभी भुन चुका है। अब अच्छे तरीके से मैंने इसे भूना है 2 मरतबा। इसके बाद इसमें मैंने चने की दाल जो है वो बॉयल करके रखी हुई थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। मैंने सोचा था कि इसे थोड़ा-सा कम बॉयल करूँगी, उसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी कीमे के साथ, लेकिन ये दाल जो है ना वो ओवर कुक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा घुल गई थी। तो लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छी थी। तो बस ये तैयार है और इसके बाद इसमें गरम मसाला, हरी मिर्चें और हरा धनिया लास्ट में मैं ऐड कर दूँगी और गरमा-गरम रोटियाँ मैं पका रही हूँ। इसके बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ भी पता नहीं कैसे पढ़ी है। खाना जब खाया ना तो उसके साथ मैंने लस्सी पी ली थी और लस्सी के बाद तो फिर ऐसी नींद आती है कि मुझसे कुछ भी नहीं हो सका। बर्तन वहीं पर डाइनिंग टेबल पर मैंने छोड़ दिए थे, वो वॉश नहीं किए। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, नाश्ते के बर्तन हैं और ये कुछ मेरे पास जार, बर्नियाँ जो खाली थोड़ी सी चीज़ें जिनमें थी उनको मैंने खाली कर लिया है। एक में दलिया था, एक में कुछ और था, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है तो वो मैंने खाली कर लिए हैं। दूध जो है वो फ्रीज़ हो चुका था तो इसे मैंने रख दिया है बॉयल होने के लिए। बर्तन जो कल रखे थे, यहाँ पर पर्दे भी वॉश किए हुए रखे हैं, वो मैंने अभी तक नहीं लगाए हैं और बर्तन ये हैं जो कि मुझे अभी वॉश करने हैं और खाना कुछ हल्का फुल्का सा बना लूँगी और ये अब दोबारा से मैं इस काम में लग जाऊँगी। ये जो बर्तन है ना इनको मैंने सारे जितने भी बर्तन हैं उनको मैंने वॉश करना है। अभी फ़िलहाल ये जो है वो चाय के बर्तन हैं और ये जो बरनियाँ हैं छोटी-छोटी, ये मेरे पास किसी में दाल थी थोड़ी-सी, किसी में दलिया, किसी में कुछ रखा हुआ था, वो उनको मैं खाली कर रही हूँ। और मैंने ज़हन में रख के पिछली दफ़ा राशन लिया था कि आगे रमज़ान का महीना आएगा, उसके लिए राशन जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा लेना होता है और उन चीज़ों की जिनकी हमें ज़रूरत है उनको लें। इससे पहले ही अगर हम बजट के साथ चलते हैं तो आगे परेशानी नहीं होती है। महंगाई ज़्यादा है, परेशानी आ जाती है, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई ज़रूरत जो है इंसान की आ जाती है, लेकिन उससे पहले ही अगर बजट आउट कर देंगे तो फिर वो ज़्यादा आप पर आ जाता है, बर्डन ज़्यादा पड़ जाता है। अभी जो है ये वाला जो सीज़न आता है ना, इससे पहले सर्दियों वाला, उसमें शादियाँ हो रही होती हैं, तो उसमें भी आपका बजट जो है थोड़ा-सा आउट होता है, क्योंकि आप अपने कपड़े वगैरह भी बनाते हैं, तो वो आता है। इसके बाद फिर ये रमज़ान का महीना आएगा, इसके बाद ईद आएगी, फिर बकरा ईद आएगी, उसके लिए भी सोच के आपने रखना है। इसके अलावा बच्चों के लिए बुक्स भी लेनी होती हैं, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो न्यू क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो उसके लिए भी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये जो महीने होते हैं, तो जून जुलाई तक अक्सर बजट आउट हो जाता है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जून जुलाई में बजट आउट होता है, तो जून जुलाई में बजट नहीं आउट होता, उससे पहले आउट हो जाता है। क्यों? तो बजट को अगर कंट्रोल में रखना है तो फिर अपने जज़्बात को भी कंट्रोल में रखना है। जैसे कि हम लोग लॉन के सीज़न में कपड़े देखकर परेशान हो जाते हैं, बल्कि जज़्बाती हो जाते हैं, ये भी ले लें, वो भी ले लें। अभी सीज़न स्टार्ट ही नहीं होता है कि हम पहले ही प्रिंट्स की तलाश में होते हैं कि ये भी मैं ले लूँ, वो भी मैं ले लूँ, क्योंकि प्रिंट फिर ख़त्म हो जाएँगे, फिर तो कुछ आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम अपने बजट से आउट तब होते हैं जब हमारे हाथ में इतना पैसा नहीं होता है, लेकिन हम वो चीज़ लेना चाह रहे होते हैं। बर्तनों के मामले में भी ऐसा ही होता है, जैसे कि मैं बर्तन देखकर जज़्बाती हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। तो इंसान की ख्वाहिशें जो है ना वो कभी भी पूरी नहीं होती हैं। हम चाहते हैं कि हम सारा कुछ ले लें, उनमें मैं भी शामिल हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को समझा रही हूँ और मैं इन बातों में शामिल नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों के जैसी ही हूँ। मुझसे भी गलतियाँ होती हैं और अपनी गलतियों से जो सीखता है ना वही इंसान फिर कामयाब होता है। अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। तो मैंने भी इस तरह की बहुत सारी गलतियाँ की हैं कि पहले जो देखा वो ले लिया और उसके बाद फिर सोचा ही नहीं कि आगे क्या होना है। तो अभी जब मैं सोचती हूँ ना तो उन गलतियों पर फिर हँसी आती है, लेकिन अभी भी गलतियाँ हो जाती हैं। इंसान है ना, खता का पुतला है, तो हमसे गलतियाँ होती रहती हैं। लेकिन सोच समझ कर, थोड़ा-सा अगर सोच समझ कर चलते हैं तो फिर ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। जैसे कि आप लोगों को अभी मैंने बताया ना कि आगे वाले जो महीने हैं उनमें आपके खर्चे होंगे। रमज़ान में इतने खर्चे हम अपने खुद ही बढ़ाते हैं। हमें अगर हम अपने बजट में रहकर करें, देखें, हम सुबह सोचते भी नहीं हैं, शाम को हमारा दस्तरखान भर
जाता है, लेकिन टेंशन हम लोगों ने ज़रूर लेनी होती है, क्या होगा, क्या होगा? रमज़ान का महीना आ रहा है, ये भी ले लो, वो भी ले लो। तो बजट में रहकर अगर करते हैं तो फिर इतनी परेशानी नहीं होती है। अगर कोई भी महीना आता है जैसे शादियों का सीज़न है तो हम लोग इतने एक्स्ट्रा कपड़े बना लेते हैं, जैसे कि अभी मैंने जितने कपड़े बनाए थे पहने नहीं जाते, मैंने पहने नहीं। और पहना वही मैंने पुराना सूट, लेकिन उनके उसके लिए मैंने खर्चा किया जिसकी मुझे बड़ी टेंशन हो गई थी कि मैंने इतना खर्चा क्यों किया। तो इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं। तो चलें जी, लेक्चर करते हैं ख़त्म। यहाँ पर जो जितने भी मैंने बर्तन रखे थे ना उनको मैं वॉश करती जा रही हूँ, क्योंकि इनको काफ़ी टाइम से मैंने सही से वॉश नहीं किया था। जैसे जो मेहमान आया उसके लिए जो बर्तन निकाले उसके बाद फिर वॉश करके, ज़्यादातर ये होता है संडे को बर्तन ज़रूर निकलते हैं। जैसे हस्बैंड का के भी कुछ अगर फ्रेंड्स आ गए या हसीब के भी आ, तो ये जो बर्तन हैं सामने रखे हुए हैं ये ज़्यादा यूज़ होते रहते हैं। तो ये मैंने कर लिया है, पर्दे भी हो गए, आज लाउंज के जाले वगैरह सब कुछ ये भी साफ़ हो चुका है। अब कमरे की सफाई करनी है, इसके बाद मैं क्या-क्या करती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी। अभी सुना है कि बारिशें भी होंगी तो उससे पहले-पहले कपड़े और भी वॉश करने। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।